सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अपने मन में ये विचार क्यों ला रहे हो कि जिस तरह से तुम पूजा कर रहे हो उसमें कोई कमी है। तुम उससे भी ज़्यादा करना चाहते हो, मुझे अच्छा स्थान देना चाहते हो और मेरा स्थान बहुत ही जहाँ पर मैं बैठा हूँ सजाना चाहते हो। बच्चे, मैं तुम्हारी भक्ति देखता हूँ। आवश्यक नहीं कि तुम विशेष स्थान बनाओ, विशेष तरह से उसे सजाओ। जानता हूँ तुम्हारे भाव हैं। तुम देखना चाहते हो मुझे बहुत अच्छे स्थान पे बैठा हुआ, जैसा कि सबका देखते हो। और तुम्हारा भी मन करता है ना कि तुम्हारा भी स्थान जो पूजा का हो, जहाँ पर मैं बैठा हूँ वैसा ही हो। मेरे लिए हर एक सुख सुविधा, हर एक तरह से हर एक सामान लेना चाहते हो जाएगा, सब हो जाएगा। चिंता क्यों करते हो? उससे भी ज़्यादा जैसा तुमने सोचा है ना, उससे भी बेहतर होगा। मैं तुम्हारी सोच देख रहा हूँ, लेकिन घबराओ नहीं, परेशान नहीं हो, इतनी जल्दबाजी भी मत करो। तुमने जिस तरह से मुझे भाव से अपने घर में स्थान दिया है, बिठाया है, मैं बहुत खुश हूँ। आवश्यक नहीं कि विशेष बहुत बड़ा स्थान हो, तभी मैं वहाँ पर विराजित हूँ। बच्चे, मैं तुम्हारी भक्ति और भाव को देखता हूँ और तुम्हारे भाव बहुत ही अच्छे हैं। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। और तुम सोचते हो कि तुम्हारी पूजा में कोई कमी है। नहीं, तुम्हारी पूजा में कोई कमी नहीं है। तुम मुझे हर पल याद तो करते हो, हर समय हर पल याद रखते हो। और जब कभी भोग नहीं लगा पाते हो तो बाहर जाते हो तो मुझे याद कर लेते हो। ये भी तो पूजा है। तो अपने मन से ये विचार निकाल दो कि तुम मेरी पूजा और भक्ति में तुम्हारी कोई कमी हो रही है। बिल्कुल भी नहीं कमी हो रही है। तुम मेरी पूजा बहुत ही भक्ति भाव से कर रहे हो। तुम मेरा नाम स्मरण करते हो, हर पल मुझे ढूंढते हो, याद करते हो और एक पल के लिए भी भूलते नहीं हो। जहाँ मैं दिख जाता हूँ बहुत खुश हो जाते हो। तुम्हारे चेहरे की मैं खुशी देखता हूँ जब मैं तुम्हें दर्शन बाहर देता हूँ। बहुत खुशी हो जाते हो ना तुम। जानता हूँ तुम्हारा भक्ति भाव और ये जो समर्पण तुम में जागा है और ये जो तुम्हारे अंदर एक नया विश्वास जागा है, यही मैं देखना चाहता था। तुम्हारे अंदर का एक विश्वास, भक्ति और दूसरों के लिए जो प्रार्थना। भले ही कुछ अपने लिए नहीं मांगते हो, अपने लिए कभी नहीं अब मांगते हो, तुम हर पल दूसरों के लिए दुआएं करते हो, उनके लिए तुम विशेष पूजा भी करते हो, यहाँ तक व्रत भी करते हो। यही भावना, तुम्हारी भक्ति की भावना मुझे तुम्हारी ओर और खींच के ले आती है। हाँ, और ये भी जानता हूँ तुम्हारी बातें हर जगह हो रही हैं। कहीं ना कहीं पारिवारिक सामाजिक तौर से तुम कुछ परेशान से दिख रहे हो। चिंता क्यों करते हो? तुम्हारा ये मौन है ना जो चुपचाप सुन रहे हो, एक दिन जवाब देगा। तुम्हारा मौन जवाब देगा और उन्हें चुप होना पड़ेगा जो आज तुम्हारे बारे में बात करते हैं। तुम मेरे बताए हुए रास्ते पे चल रहे हो, ये बहुत है। तुमने उनको जवाब नहीं दिया, अच्छा किया। कोई बात नहीं, आवश्यक नहीं कि जैसे वो हैं वैसे तुम बन जाओ। जो कहता है कहने दो। तुम अपने कर्म करो और आगे बढ़ो। तुम बड़ों की सेवा करते हो, आदर सम्मान करते हो, ये तुम्हारे अपने कर्म हैं। कोई उनको समझ रहा है या नहीं समझ रहा है वो उन पर छोड़ दो, वो उनके कर्म होंगे। समझ रहे हो ना? अपनी परेशानी चिंता सब दूर रखो। मैं हूँ, सब देख रहा हूँ। और घर लेने की सोचा है ना? ले पाओगे, तुम्हारा घर होगा और बहुत ही अच्छा होगा। क्या सोचते हो कि मैं तुम्हें घर नहीं दूंगा? या जो तुमने सोचा है कि शायद वो तुम कभी कर नहीं पाओगे, जो तुमने सोचा है ना कि तुम्हें ज़िंदगी में कर नहीं पाओगे ना, मैं आज कहता हूँ उससे बेहतर कर पाओगे, उससे बहुत ही अच्छा कर पाओगे। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में हो तो फिर तुम कैसे चिंता कर सकते हो? मैं तुम्हारे भविष्य को संवार रहा हूँ। भले अभी तुम्हें दिख नहीं रहा है, कुछ दिन कुछ साल रुको, फिर देखना तुम्हारे जीवन में कैसा परिवर्तन आता है। एक नया परिवर्तन, एक नई उमंग के साथ जीवन में एक प्रवेश कर रहे हो। और कोई व्यक्ति है तुम्हारे साथ जो तुम्हारे साथ हर पल रहता है और तुम्हारे इस नए जीवन की शुरुआत भी उसी के साथ होने वाली है। तो बस अब खुश रहो, मुस्कुराते रहो, बहुत कुछ अच्छा होगा। तुम्हारा हर एक सपना पूरा होगा। और जो तुम्हारी ये धीरे धीरे थोड़े थोड़े पैसे जमा करके जो तुमने रखे हैं ना,
बहुत ही अच्छे कार्य में वो लगाने वाले हो। अब तुम्हें अपने मन से नकारात्मक विचारों को निकाल कर सकारात्मक विचार रखने होंगे, और जब तुम इस ओर बढ़ जाओगे ना, देखना सब कुछ सही लगेगा और होगा भी सही। जब मैं हूँ तो तुम्हारे अपने विचार सकारात्मक रखने ही होंगे, क्योंकि कभी कुछ गलत ना हुआ है और ना होने दूंगा। विश्वास है ना मुझ पर?